पूर्णिया में संयुक्त कृषि निदेशक ने निगरानी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कृषि कर्मियों ने काम नहीं करने का किया ऐलान। पूर्णिया से ब्यूरो कुमार ध्रुव और पवन की रिपोर्ट। मंगलवार को खुशकीबाग के जिला कृषि कार्यालय में कृषि पदाधिकारी शंकर झा पर 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए निगरानी के द्वारा किए गए बदसलूकी के खिलाफ विभाग के कर्मियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए काम नहीं करने का निर्णय लिया है और कहा कि जब तक कर्मियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे। कर्मियों ने कहा कि डीएम और एसपी को जानकारी दे दी गई है। कृषि विभाग के कर्मी ने यह भी कहा कि रात के 11 बजे हम लोगों के घर का दरवाजा भी पीटा गया। कौन थे हम लोगों को मालूम नहीं है। काम के दौरान सुरक्षा की मांग की। पूर्णिया प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक संजय कुमार ने कर्मियों को समझाते हुए काम पर लौटने की अपील की है और कहा कि इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार का काम नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने डीएओ के साथ जो घटना हुई उसके बारे में कहा कि यह नीतिगत नहीं है। निगरानी ने जबरदस्ती बदसलूकी करते हुए जिस तरह से डीएओ को गिरफ्तार कर ले गई, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। संयुक्त कृषि निदेशक ने कहा कि यदि रुपया लिया गया तो निगरानी को साक्ष्य के तौर पर फोटोग्राफी या वीडियो कराना चाहिए, मगर निगरानी टीम द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जो साजिश और संदेह पैदा करता है। इसके अलावा प्रशासन से कर्मियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और आगंतुक कक्ष बनवाने की मांग की। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और आत्मा परियोजना के उपनिदेशक डॉक्टर हरिमोहन मिश्र ने 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेने के कथन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत डीएओ को फंसाया गया है। ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल है। इसकी पारदर्शी तरीके से जांच हो। अब तक प्रत्यक्षदर्शी का सवाल है। मैं प्रत्यक्षदर्शी था। मेरे सामने एक डायरी और एक कलम टेबल पर रखा गया था। किनके द्वारा? वो बम चौधरी के द्वारा। और उनके जाने के ठीक आधे मिनट के बाद विजिलेंस के लोग आते हैं, वो डायरी उठाते, पेन वहीं पे छोड़ देते हैं, डायरी उठाते हैं और उनको हाथ पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। ना तो रुपया का वीडियोग्राफी होता है टेबल पर, ना फोटोग्राफी होता है, ना डायरी खोला जाता है। अगर 1.5 लाख रुपया रहता तो टेबल पर जो है सो गिरता। और जहाँ तक विजिलेंस प्रोसेस की बात होती है रंगे हाथ, तो उसमें वो क्या केमिकल लगाते हैं, उसका हाथ धुलवाया जाता है। ये कोई प्रक्रिया वहाँ पे उनके चैम्बर में, उनके टेबल पर नहीं हुआ है। उनको सीधे लेके चला गया है। तो यह बात जो कही जा रही है कि उनके कक्ष में 1.5 लाख रुपया रंगे हाथ पकड़ा गया, ये मैं प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनका कथन गलत है। आपने इस बाबत किसी को आवेदन दिया है? डीएम को या? आवेदन दिया है, मुख्य सचिव, प्रधान अपने सचिव महोदय का भी दिया है और डीएम साहब को दिया। उनको जाके कहा भी है कि सर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे सामने 1 रुपया उस टेबल पर नहीं गिरा है। अगर गिरा तो विजिलेंस उसका फोटोग्राफी क्यों नहीं करवाया, वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाया? अगर ऐसा होता तो मैं गवाह उनका होता भी। अच्छा, जिस समय विजिलेंस की टीम डीओ को लेके जा रहे थे, बाहर में कुछ लोग थे, इस तरह की बात आ रही है? बहुत सारे लोग थे, विजिलेंस के लोग ही लगभग 20 लोग थे। और उसमें गहमा गहमी था। बाहर निकले तो कुछ डीलर भी थे यहाँ पे जो हल्ला कर रहे थे, बहुत शोरगुल कर रहे थे यहाँ पे। क्या हल्ला हो रही? क्या मतलब नाराबाजी कर रहे थे? क्या नाराबाजी भी कर रहे थे, डीओ साहब के अगेंस्ट में बोल रहे थे, यहाँ से लेकर के चाय के दुकान तक। और जो गाड़ी लगी हुई थी 500 मीटर की दूरी पर लगी हुई थी, वहाँ तक उनको पकड़ के ले गया गया। काफी भीड़ यहाँ पे थी। तो यहाँ के बाद जलालगढ़ लेके जाया गया उनको। यही सोचने की बात है कि जो पिक्चर दिखाया गया प्रत्येक न्यूज में, वो जलालगढ़ शेरावाली होटल का है, शेरावाली होटल का है, लाइन का। इस कैंपस का कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हुआ है। इस कैंपस का संयुक्त कृषि भवन का, उस चैम्बर का कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हुआ है। और जो फोटोग्राफी कराया गया है, जो लिया गया है, वो जलालगढ़ का लिया गया है। क्या लग रहा है, ये कंप्लीट साजिश है या? बिल्कुल साजिश है, ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है। अगर रुपया लिया तो टेबल पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होना चाहिए, रंगे हाथ टेबल पर होना चाहिए। किसकी साजिश लग रही है? अब जिसकी भी साजिश हो, जिसकी भी साजिश हो, विजिलेंस का तो ये प्रोसेस नहीं होता। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? विजिलेंस आप लोग मांग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि देखिए, इस तरह का अगर होता है तो ये सबके लिए असुरक्षा की भावना है। क्योंकि अगर कोई डायरी दे जाए, कोई पेन दे जाए, हम लोग पब्लिक डीलिंग करने वाले आदमी हैं। और ऑफिस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग के साथ सुरक्षा व्यवस्था रहता है। कोई गार्ड रहता है, कोई पेशाब करने के लिए जा सकता है, कोई पैखाना जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है, कोई टेबल पे रख दे, डायरी रख दे, पेन रख दे, और विजिलेंस वाले बिना किसी एविडेंस का उठा करके ले जाए
तो ये तो इस माहौल में तो काम करना मुश्किल है किसी भी पदाधिकारी के लिए। नहीं हम लोग इस माहौल में हरगिज काम नहीं करेंगे। मेरे स्टाफ पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक है। हमें राज्य इकाई से भी बात मतलब हो चुकी है। पूरा कृषि विभाग स्ट्राइक पे जाएगा इस घटना के खिलाफ। ये मनमानी है और हम लोग इसका विरोध करेंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगा। कृषि परिवार इसका विरोध करेगा और पूरा काम कृषि विभाग का बंद हो जाएगा। हम लोग मैंने घटना के बाद से जिलाधिकारी महोदय को जाके पूरी जानकारी दे दिए, एसपी साहब को पूरी जानकारी दे दिए। और वो हम लोग जब वहाँ थे उस समय यहाँ से एक अनजान नंबर से फ़ोन जा रहा था कि मैंने विजिलेंस की टीम ऑफिस में आई हुई है, वो मैंने ऑफिस का ताला खोल दीजिए। तो हम लोग ने बताया कि हम लोग पूरी घटना का जानकारी दे रहे हैं। सो हम लोग सर अब तो ऑफ टाइम हो चुका है, 6:30 से ज़्यादा हो रहा था और हम लोग चूँकि वहाँ व्यस्त थे इसलिए हम लोग ऑफिस को लौटे नहीं हैं। पूरी घटना के बाद लगभग 10:30 बजे हम आए हैं अपने आवास पर। हम खाना खा रहे थे, रात का 11 बज रहा था। उस समय मेरे दरवाज़ा को पीटा जाने लगा। हमको आवाज़ सिर्फ सुनाई दी जा रही थी, झाजी झाजी झाजी, बा बाबू बा बाबू बा बाबू, झा बाबा झा बाबा झा बाबा, आप गेट खोल दीजिए, डीओ साहब का मदद कीजिए। बाद में कहने लगे लोग कि माने आप डरिए मत, आप गेट मत खोलिए, ऑफिस का चाबी फेंक दीजिए। लेकिन हम लोगों ने कोई रिस्पांस उनको नहीं क्या कहा कि मतलब क्या कौन थे वो लोग, क्या कह रहा था? नहीं, वो हम लोग चूँकि अंदर से कोई जवाब उनको दे ही नहीं रहे थे, सिर्फ उनकी आवाज़ को हम सुन पा रहे थे। तो ऐसे में क्या स्थिति है यहाँ के कर्मियों का? यहाँ की कर्मियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम लोगों का यह मांग है कि हम लोग को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाए। कार्य करने के दौरान हम अपने टेबल से उठ के अधिकारी बुलाते हैं, जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, आते हैं। यह तो किसी के टेबल पर कोई चीज़ फेंक देगा और कोई भी आदमी को उठा के लेके चला जाए। निश्चित रूप से यह साजिश नहीं तो और क्या है। किसकी साजिश हो सकती है? साजिश यह है कि हमको जितनी घटनाक्रम की जानकारी है, वो बम आलोक चौधरी नाम के कोई व्यापारी हैं जिनका लाइसेंस कुछ महीने पहले कैंसिल हुआ था और वही इस मामले में परिवादी हैं। तो जब हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उनका कोई भी काम मेरे यहाँ पेंडिंग है ही नहीं, तो वो किस बात का पैसा देंगे या वो किस बात का पैसा मांगेगा लोग? उनका कोई भी काम इस ऑफिस में पेंडिंग नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि बाहर में रुपया भी लहराया जा रहा था कुछ लोगों द्वारा। नहीं, जब ये घटनाक्रम हो रही थी हम अपने रूम में बैठ के काम कर रहे थे। हमको पता तक नहीं चला जब तक थोड़ा सा शोर मचा, हम बाहर निकले तो वो लोग कैंपस से जा चुके थे। हम पूरी घटना को देख ही नहीं पाए। हम पूरी घटना को देख ही नहीं पाए। लेकिन हमको जब तक कुछ शोर का एहसास हुआ, हम अपने काम को छोड़ के बाहर अपने ऑफिस के माने क्या कहिएगा बालकोनी में आए हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उनको डिफरेंट आवाज आ रहा था, डिफरेंट साइड से। ऐसा बाद में यह भी बोला गया कि आपके पूरे घर को घेर लिया गया है, ये सेंटेंस भी बोला गया है। कोई परिचय नहीं दिया उन लोगों ने? कोई परिचय नहीं दिया सर, सिर्फ वही आप डरिए मत, चाबी फेंक दीजिए। आपने इसकी सूचना कोई थाना को या अगल बगल किसी को? नहीं, हमने इनकी सूचना अपने व्हाट्सएप से तुरंत डिप्टी पीडी साहब को दी। चूँकि उस समय तक में मजिस्ट्रेट नियुक्ति की बात हो चुकी थी कि आप सब मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अभी भी वो आके मैंने चाबी मांग रहे हैं, उनको भी सूचना दे दिए। और हमारे यहाँ सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण है, हम लोग सब आदमी डीएम साहब के यहाँ साथ में थे, उनको भी मैंने सूचना दी कि मेरे दरवाजे पर इस तरीके का हरकत होगा। इनकी जो कल की घटना जो घटी है हमारे जिला कृषि पदाधिकारी में, वो घटना तो बहुत जो जितने हमको जानकारी मिली, जो लोग बताया उसके हिसाब से तो गलत हुआ है कि किसी निगरानी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जब वो ज़बरदस्ती किया है वो गलत है। इसी के लिए इन लोगों को सभी का, हम लोग को भी है, दुख तो है ही और आक्रोश तो सबको है। लेकिन अब सरकार का काम है, सरकार का काम रुकना भी नहीं चाहिए। और इस कार्यक्रम को जो गलत हुआ है उसके प्रति हम लोग को भी आक्रोश को सोल्व करने के लिए कि हम लोग कैसे आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन लोग का कुछ सुझाव हुआ है। तो उस सुझाव को हम लोग कोशिश करें कि जितना संभव हो पाए स्थानीय प्रशासन से हम लोग सुरक्षा की मांग करेंगे। यहाँ आगंतुक कक्ष बनाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे
और इसकी पूरी सूचना इनके डिपार्टमेंट को देंगे। ये बता रहे हैं, उनसे हम मांगे हैं कि आप लिखित रूप में दीजिए, जिससे कि हम कलेक्टर साहब को, स्थानीय प्रशासन को, एसपी साहब को इसको लिख पाएँ और सुरक्षा की हम लोग मांग करें। तो कौन थे वो लोग जो? ये तो वही बताएंगे, वो बताएंगे, मुझे तो मालूम नहीं है कि हम यहाँ रहते तब तो बताते कि कौन से। ये लगता है कि कृषि कार्यालय में माफियाओं का जमावड़ा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार कहती है एक तरफ कि आप जांच करो, जांच करने के बाद आप जांच करने जाते हैं तो विरोध होता है, और सरकारी कार्यक्रम को निभाना भी है, जांच भी करना है और विरोध भी हम लोग को झेलना पड़ता है। अब विरोध के क्रम में परेशानी तो जब विरोध होगा तो और गलत होगा तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर कार्रवाई तो करेगा। अब उसमें कोई परेशान हो और उसके लिए किसी के पीछे लग के इस तरह का कार्यक्रम करे तो ये गलत है। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका, 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।